आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रैकिंग होती क्या है। जब आपको कोई अमेज़न पे ऑर्डर आता है और आप स्टोर पे उसे प्रोसेस कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद स्टोर आपको एक नंबर दे देता है। उस नंबर को कहते हैं ट्रैकिंग नंबर। उस नंबर के जरिए आप अपने पैकेज को ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो पैकेज है या आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है और कितने दिनों में आपके घर पहुँच जाएगा। तो बेसिकली इसका मकसद होता है कि कस्टमर को पता चलता रहे कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची है, वो परेशान ना हो। तो अब उस ट्रैकिंग नंबर का हमें क्या फ़ायदा है या हमें उसकी क्या ज़रूरत है। जब अमेज़न पे हमें ऑर्डर आते हैं तो हमने अमेज़न को वो ट्रैकिंग नंबर एज अ प्रूफ देना होता है। जब हम वो ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं तभी अमेज़न हमें उस ऑर्डर के पैसे कंफर्म करके ट्रांसफ़र करता है। अगर हम किसी ऑर्डर को ट्रैकिंग नंबर नहीं देते हैं तो हमें उस ऑर्डर के पैसे नहीं मिलते, चाहे हमने कस्टमर को भेजा है चाहे नहीं भेजा है। अगर हमने भेज दिया है कस्टमर को कोई प्रोडक्ट लेकिन हमने उसे ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया तो अमेज़न को लगेगा कि इस बंदे ने ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया, इसका मतलब है इसने कस्टमर को चीज़ भी नहीं भेजी है। तो वो जो ट्रैकिंग नंबर होता है उसे आपने एज अ प्रूफ कस्टमर को और अमेज़न को देना होता है कि हमने आपकी चीज़ रवाना कर दी है, कुछ दिनों तक आपके पास पहुंच जाए। अब अगर हम कस्टमर को या अमेज़न को ट्रैकिंग नहीं देते हैं तो इसका क्या नुकसान है। जब अमेज़न पे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उस अमेज़न ने आपको कुछ दिन दिए होते हैं कि आपको ये जो ऑर्डर आया है इसको आपने इतने दिनों में ट्रैकिंग देनी है। बेसिकली जब आप लिस्टिंग में हैंडलिंग टाइम देते हैं तो वो हैंडलिंग टाइम डिसाइड करता है कि आपने कितने दिनों में ट्रैकिंग देनी है या ट्रैकिंग देने के लिए अमेज़न आपको कितना टाइम प्रोवाइड कर रहा है। जितना ज़्यादा आप हैंडलिंग टाइम देंगे उतने ही ज़्यादा आपको दिन मिल जाएंगे उस चीज़ को ट्रैकिंग देने के लिए, आप उसमें रिलैक्स रहेंगे। लेकिन अगर आप हैंडलिंग टाइम कम देंगे तो आपको उस चीज़ को जल्दी ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा। अब अगर आप उस चीज़ को ट्रैकिंग नंबर नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्डर की जो डेट है वो है 15 सितंबर, लेकिन आप 15 सितंबर को 12 बजे तक ट्रैकिंग नहीं दे सकते और डेट चेंज हो जाती है 12 बजे के बाद, तो वो जो आपका ऑर्डर है वो लेट शिपमेंट में चला जाता है। अमेज़न उसको लेट शिपमेंट में कैलकुलेट करता है और आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसका एक स्पेसिफिक रेट होता है, 4% होता है। अगर तो आपके 100 ऑर्डर हैं उनमें से 4 ऑर्डर आपके लेट शिपमेंट में चले जाते हैं तो फिर तो ये ओके है। लेकिन अगर 4% से ऊपर जाता है आपका लेट शिपमेंट रेट तो आपका अकाउंट रिस्क पे जा सकता है और रिस्क के बाद डीएक्टिवेट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न आपको पैसे ट्रांसफ़र करे तो आपको ट्रैकिंग देनी पड़ेगी और ट्रैकिंग भी आपको टाइम पे देनी पड़ेगी। और ये नहीं हो सकता है कि ट्रैकिंग नंबर की जगह पे हम कुछ भी लिख दें या कोई भी नंबर दे दें। एक स्पेसिफिक नंबर होता है, अगर हम कोई और नंबर देंगे, अपने पास से देंगे या कोई फेक ट्रैकिंग देंगे तो वो ट्रेस नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से अमेज़न को पता चल जाएगा कि हम कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी अकाउंट की हेल्थ ख़राब होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ट्रैकिंग को अपलोड कैसे करना है। ट्रैकिंग अपलोड करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। एक होता है मैनुअल तरीका 1 बाय 1 और दूसरा होता है फाइल के जरिए। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो मैनुअल मेथड पे है कि हमने 1 बाय 1 ट्रैकिंग कैसे अपलोड करनी है। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ट्रैकिंग अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे। मैनेज ऑर्डर में जाने के बाद ये आपको सारे अनशिप्ड ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं जिनको अभी तक ट्रैकिंग नहीं लगी हुई है। जब आप ट्रैकिंग लगा देंगे तो वो शिप्ड में चले जाएंगे। तो जब आपने लगानी है तो आपने अनशिप्ड वाले ऑर्डर्स को ओपन करना है, जिसमें भी ये सेलर ऑर्डर आईडी रखी होगी या सेलर आईडी रखी होगी। उसका मतलब है कि उस ऑर्डर को प्रोसेस कर दिया गया है, उसको स्टोर को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिसमें नहीं रखी गई है इसका मतलब है कि ये ऑर्डर अभी तक स्टोर को नहीं दिया गया है। तो जो ऑर्डर स्टोर को प्रोसेस कर दिए गए हैं ट्रैकिंग भी उन्हीं की आएगी। दूसरे टैब में आपने सैम्स क्लब ओपन कर लेना है या कोई भी स्टोर जिस स्टोर से आपने प्रोसेस किया होगा इस ऑर्डर को वो ओपन कर लेना है। जब सैम्स क्लब आपके पास ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने परचेज हिस्ट्री में जाना है। परचेज हिस्ट्री में जाएंगे तो जितने भी ऑर्डर आपने प्रोसेस किए होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। जिस ऑर्डर को आप फाइंड करना चाहते हैं या जिस ऑर्डर की आप ट्रैकिंग देखना चाहते हैं उसको आप ये जो सर्च बार आपको नज़र आ रही है इसमें भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी यहाँ से ऑर्डर ओपन कर लें। ऑर्डर ओपन करने के बाद ऊपर लिंक में आपको छोटा सा एक नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर की जगह पे
जिस नंबर को आप फाइंड करना चाहते हैं उस नंबर को पेस्ट कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की ट्रैकिंग नहीं आई है। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसी तरह हमने 1 बाय 1 सारे ऑर्डर्स चेक करते जाना है ताकि कोई ऑर्डर रहे ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑर्डर को फाइंड आउट करवाया है और यहाँ पे इसका ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है। अगर आप इसे इस तरह से कॉपी करना चाहेंगे तो ये यहाँ से कॉपी नहीं होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसका ट्रैकिंग नंबर कॉपी कर सकते हैं। जब आप ट्रैकिंग नंबर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका कैरियर नज़र आ जाता है कि इसका कैरियर कौन सा है, फेडेक्स है या यूपीएस है। कॉपी करने के बाद आपने इस ऑर्डर को ओपन करना है और कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसे बार भी कह सकते हैं। इस तरह की बार आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपना ट्रैकिंग नंबर पेस्ट कर देना है। इसकी जो सर्विस है वो फेडेक्स ग्राउंड है तो हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी सर्विस आप ट्रैकिंग वाले पेज पे देख सकते हैं।